यहाँ का राज्य का पालन करें। और लोग भूखे मर रहे हैं, पहनने को तन में कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। महाराज पूरी कोशिश करूंगा, जितना हो सके अपनी प्रजा पालन के लिए सदैव ही तत्पर खड़ा रहूंगा। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहंच प्रजामिना दिक्कुलम चानपत्यस्या दिक्कुलम संततिम बिना। धिक्कार उस राजा को जो राज्य में अनाचार पापाचार को आंखों से होते हुए देख रहा हूं। महाराज मैं वचन देता हूं, राज्य का सुंदर निर्वहन करूंगा। रथ पर बैठे विचार कर रहे थे कि कंदमूल फल आदि भी नहीं हो रहे हैं। पृथ्वी माता ने उसके पिता बहन के नास्तिक स्वभाव को देखते हुए रुख ही बदल लिया और पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण कर ली, सब अपने उदर में पेट में रख लिया और विचरण करने लगी। ये जा रहे थे, महाराज पृथु ने भगवान का नाम लिया, पहचान लिया। देवी मैं इस क्षेत्र का राजा हूं, आपने सब कुछ अपने उदर में क्यों रख लिया, लौटाइए आप। महाराज आपके पिता बड़ा ही कष्ट दे रहे थे, जब यज्ञ कर्म आदि कुछ हो ही नहीं रहा था तो मैंने रुख बदल लिया और सब कुछ अपने पेट में धारण कर लिया। हे माता मुझे वन औषधि अन्न आदि की आवश्यकता है, मेरी प्रजा के लिए कृपा करके आप मुझे प्रदान करें। पृथ्वी माता ने कहा तो आप मेरा दोहन कर लीजिए। सायंकाल में गाय को दूध दुहा जाता है। महाराज पृथु ने दोहन आरंभ किया और दोहते दोहते वन औषधि पर्वत पठार जल अन्न आदि सभी धीरे धीरे सने सने क्षेत्र हरा भरा हो गया। पूर्व जन्म में इसे वसुंधरा कहते थे, महाराज पृथु ने इसका दोहन किया इसलिए इसे पृथ्वी कहने लगे, पृथ्वी लोक। महाराज पृथु ने 99 यज्ञ किया। क्यों? अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान गीता में कहते हैं अन्न की उत्पत्ति भी यज्ञ से हुई है और मेरी प्रजा के लिए अन्न की मुझे व्यवस्था करना है, इसलिए मैं इतने यज्ञ करूंगा कि कोई समाज भूखी ना रहे। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ पूरा करना चाह रहे थे कि यज्ञ का घोड़ा ही चुरा कर ले गए। इंद्र का बेटा आया, उसने उस घोड़े को चुरा लिया, खोज करवाया, इंद्रासन को ही डुला दूंगा मैं। तीनों देवता प्रकट हो गए। पृथु तुम्हें 100वां यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? स्वर्ग का राजा बनोगे? नहीं महाराज। फिर वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। प्रभु वाणी गुणानुकथने एक वरदान दे दीजिए। क्या? 2 कानों से मेरी तृप्ति नहीं होती है, ये 2 कान कम है? हाँ, बोले 10,000 कान दे दीजिए। क्या करोगे? श्रवणों कथाया, आपके नामों को मैं 10,000 कानों से सुनना चाहता हूं। कौन राजा होगा ऐसा? कल आपने चरित्र सुना था माता कुंती का। भगवान कह रहे हैं बुआ वरदान मांगो, और वो कहती है पिपता संतो ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी सुख का समय ना आवे। और आज जिस भगवत भक्त की आप कथा सुन रहे हैं वो कहते हैं, अयुत कहते हैं 10,000 को, संस्कृत में अयुत यानी 10,000, सहस्त्र यानी 1000। आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, मैं आपकी कथा को सुनूंगा। और 2 कानों से पूर्ति नहीं होती, इसलिए मुझे 10,000 चाहिए।
जाओ, तुम्हारे सफल मनोरथ पूर्ण होंगे। अब पूरा और ऐसा सुंदर व्यवस्थित व्यवहार, और चाहिए भी, राजा को चाहिए कि प्रजा का ऐसा पालन, कर्म अच्छे होने चाहिए। वसुंधरा ने सब कुछ दे दिया, हरा भरा हो गया, इसलिए इसे पृथ्वी लोग कहने लगे। इन्हीं के आगे वंश में एक राजा हुए प्राचीन बरही। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए और यज्ञों में पशुओं की बलि देना आरंभ किए। एक दिन नारद जी आए, उन्होंने समझाया, प्राचीन बरही, तुम जानते हो कितने यज्ञ कर चुके हो? हाँ नारद जी, मैंने यज्ञ तो बहुत किया। बे सारे पशुओं की तुमने जो बलि दी है, ये तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। ये किस दिन आएगा, इसे नोच नोच के खाएंगे। कैसे देखूंगा? बोले लो मैं चश्मा देता। दिव्यम ददामि ते चक्षु, वो नारद जी ने सुंदर चश्मा पहनाया राजा प्राचीन बरही को, और जैसे ही देखा ऊपर आकाश में, तो वो सारे पशु इशारा दे रहे थे, राजा तू एक बार ऊपर बस मर के आ जा, तेरे को तो नोच नोच के हम ही खाएंगे। पशुम आलाभेता, पशु की बलि देना हितकर नहीं है। धर्मशास्त्र पशु की बलि को निषेध बताते हैं, और यहां लोगों ने प्रथा बना ली। प्रथा क्यों बनाया? उसका एक कारण था। पहले जो धनिक लोग हुआ करते थे, उनके पास जो धन संपदा हुआ करती थी, वो पशुधन से होती थी। गाय, भैंस, बकरियां, गोधन, गजधन, बाज धना और रतन धन खान। तो जो श्रीमंत होते थे, जिनके पास में 5 लाख गाय, उसे उपनंद की उपमा दे दी। जिसके पास में 10 लाख गाय, उसे नंद कहने लगे। जिसके पास में 1 करोड़ गाय, उसे राय कहने लगे, वृषभानु नंद राय। तो ये उपमा आदि संज्ञा दी जाती थी। अब आप झाड़ फूक करने के वाले के पास गए, और घर में थोड़ा सा बच्चे बीमार रहते, यहाँ एक बकरा लगेगा। आपके पास में क्या धन था? बकरे, मुर्गी। तो उसने डिमांड काहे की किया? पशुधन की। जो आपके पास में होगा वही मांगेगा ना। आज आपके पास में धन होने लगा, करेंसी आ गई। भारत का पैसा अमेरिका में दिखाओगे तो क्या चलेगा? कागज है वहां के लिए, कोई व्यर्थ है। और अमेरिका का पैसा, सब जगह अपनी अपनी करेंसी चलती है। आज नोट आ गए, सिक्के आ गए, तो आज कोई आपसे गाय बैल नहीं मांगता। आज आपसे, हाँ ठीक है 101 रुपए दे दीजिए, आप ये ले लीजिए। उस समय धन नहीं हुआ करता था। बड़े बड़े धनिकों के पास कहीं जाकर के चांदी सिक्के के बाबूजी लोग बैठे हैं। आपने उस समय आना का समय जो देखा होगा, कोड़ी का समय, अद्धा पौना जो चला करता था। हमने तो पढ़ा है और सुना है, देखा तो आप लोगों ने होगा। आज माता जी सफेद बाल वाली बैठी हैं, 70-75 वाले, इनके जमाना रहा। बिजली नहीं, सड़कें नहीं, शिक्षा का अभाव, कैसा देश रहा। और फिर भी लोग मस्ती के साथ जीते थे, सुंदर जीवन जीते थे। मेरे दादाजी हैं अभी घर में, 100 वर्ष 9वां महीना चल रहा है उनका। 100 वर्ष, सुंदर, बिल्कुल व्यवस्थित। आज भी 4 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं। हम जब सो के उठते हैं तब तो कपड़े सूख जाते हैं। पुराना घी है महाराज, चल रहा है। तेल का बघार नहीं खाते। 70 वर्ष हो गए। यम नियम संयम का जीवन होगा तो 100 पार करना भी मेरे हिसाब से सहज है। और नहीं तो यूरिया वाला खाओगे खूब। अभी कल रुपेश भाई जी बता रहे थे कि हमारे घर में हम सुंदर इतना शाक उत्पन्न कर लेते हैं कि आवश्यकता नहीं होती कि बाजार से खरीदें, बिल्कुल नेचुरल। हमारे यहाँ हम 60 रुपए किलो का आम खाते हैं, और अमेरिका में 60 रुपए का मिलता है ऑर्गेनिक।
बिल्कुल कुछ मिलावट नहीं चाहिए उसमें। हमारे यहाँ तो इंजेक्शन और पाउडर और हाँ बोले 60 रुपए की 6 आ गए। लोभी आदमी अब क्या खा रहा है, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा तो क्या होगा। सुधारी भूमका पड़िहार के पास में गए, उसने मांगा, हमने दे दिया। अब बलि उसे तो खाना है, इसलिए उसने प्रथा चालू कर दिया और हम लग गए। हाँ बोल, उस देवता को नहीं दिए थे ना, इसलिए घर में अंगार लगी। अब बताओ, एक आदमी झाड़ फूक करता था, उसकी पत्नी ने कहा कि कम से कम बारिश आने वाली है, छप्पर बंधवा लो। तो डांट दिया, किटकिट करते रहती है। अब दिन भर से कोई ग्राहक नहीं आया। 3 बजे एक साइकिल मारते हुए आया, मोर के पंख की एक झाड़ू बना के रखा हुआ था। क्या महाराज कमर में तकलीफ? हाँ बैठा, अभी ठीक करे देते। और बस बैठाला, वो झाड़ू उठाया, आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुंदर बांधू, मरघट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, छू। पत्नी ने कही कि सुनो तो आखिर ये क्या क्या करता है, छू। देहरी के पास आके सुन रही थी और ये कह रहा था, आकाश बांधू, पाताल बांधू, मरघट का मसान, घाट का घटोई बांधू, छू। पत्नी ने दांत कटकटाई, अरे रहने दे, तेरे से घर का छप्पर तो बंधता नहीं है और तू आकाश पाताल बांधने की बात कर रहा। इन लोगों ने प्रथा बना ली प्राचीन बरही। व्यर्थ में तुम इतना सब कर रहे हो, चश्मा पहन लिए हो, विचार करो। जिस दिन यहां से जाओगे तुम्हें लौच के कच्चा खा जाएंगे। यज्ञ करो, यज्ञ करना हितकर्म है, लेकिन यज्ञ में पशु की बलि देना अहित है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 28 प्रकार के विशेष करके नरक होते हैं। रौरव, महारौरव, तामिश्र, तामिश्र। घर में आया मेहमान, कौन चाय बनाए, क्यों आया होगा। कुंभी पाक नरक मिलता है ऐसी महिला को, अतिथि का जो सत्कार ना कर पाए। चोरी करने वाले को अंत तामिश्र मिलता है। फिक्स है, सब बैंकों का अलग अलग है। हम इतने परसेंटेज में आपको ब्याज देंगे, आपसे इतना परसेंटेज मिलेंगे, फिक्स है बिल्कुल। सावधान होकर के जीवन जिए। लेश मात्र भी इधर उधर हुआ और बस फिक्स। भगवान नरकों की घोर यात्रा। मैं तो आपने 28 नरक में से 8 बताए तो डर गया। इनसे बचाया जा सकता है बिल्कुल। क्या भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेंद्रस्य काका जातिर्विदुरस्य यादव पते। एक कान्यकुब्ज नामक ब्राह्मण हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था अजामिल। उसने सदैव चोरी किया। रात्रि में जाता, जंगल में अपना घर बनाया, ठिकाना, और जो लोग व्यापारी भाई जाते बस चाकू दिखा दिखा के सब लूटपाट करता। एक दिन उसकी पत्नी गर्भिणी थी, तो कुछ महात्मा जा रहे थे। सायंकाल का समय हुआ तो वो उसी गांव में रुक गए। चौराहे में पूछे तो बच्चे भी बड़े हास्य स्वभाव के होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले हम बोलते, फिट फिट बोलने की आदत होती है। एक गांव के आदमी ने 3 शब्द अंग्रेजी के सुना, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, उसको अर्थ नहीं पता था। और कहीं भी कोई बाहर का आदमी आता तो सबसे पहले कहता यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। और लोग उसको देख के हंसते, वो फिर भी बोलता। कुछ लोगों का स्वभाव होता है। एक बार वो यात्रा में कर रहा था, ट्रेन से जा रहा था, एक व्यक्ति आया,
बदलो बदलो लाइट आ गई। अच्छा 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 हाँ हाँ अस्तु। एक यात्री आया, उसने अपना सामान रखा, वॉशरूम चला गया वो। ये हम पेशाब घर से आते हैं, इतने में उसने आते देखा कि मेरा बैग मैंने भी यहाँ रखा था, वो कहाँ चला गया। तो कोई दूसरा बताता है, इससे पहले ये खड़ा हो गया, बोले हमने देखा। बोले बताओ, बोले नो। बोले भाई अभी हमने रखा था यहाँ, आपने देखा था? बोले यस। बोले बताओ? बोले नो। अरे भाई बोले हमारे बहुत कीमती दस्तावेज है उसमें, और यदि हम वो बैग को लेकर कल नहीं गए तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आप बताइए। बोले नो। गुस्सा आया, 2 चांटे। तो उसने कहा वेरी गुड। तो लोगों ने कहा बताओ पिटने के बाद भी वेरी गुड। तो कहता है तीसरा बोल दिया, चौथा और बोली तू थैंक यू। फिट फिट बोलने वाले की ये स्थिति रहती है महाराज। कहाँ किस बात को बोलना चाहिए, इस बात का विवेक होना चाहिए। बच्चों से पूछा महात्माओं ने, बेटा हमें रात्रि विश्राम करना है, क्या कुछ उचित स्थान है? बोले वो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, बस वहीं चले जाइए, पंडित जी रहते गांव के। इसी का घर था, जा मिल गया। और जैसे ही पहुंचे तो पत्नी गर्भवती थी, आई प्रणाम किया, आपके भोजन का प्रबंध करूं, सीधा निकाल के दे दिया। सुंदर स्नान आदि बनाया, भोग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, कीर्तन किए, सो गए। ये आया चोरों के भांति, रात में 2 बजे आता था। और 4 बजे महात्माओं की आदत होती, प्रातः काल से ही वो निद्रा का त्याग कर देते हैं, और कर भी देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास करना चाहिए कि हम उठ जाएं, और ना हो तो सूर्य उदय से पूर्व तो उठ ही जाना चाहिए। सूर्य उदय तक सोने के वाले व्यक्ति की आयु में गिरावट होती है, आयु क्षीण होती है। फिर भी प्रयास करें कि 8 बजे तक तो स्नान हो ही जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम नहा लेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, ये तो बहाने हुए कि नहा लो तो गुरुजी फिर वो भूख ही लगती है। अरे तो जैसे 10 बजे नहा रहे थे वैसे 8 बजे नहा लो, 9 बजे खा लो, उसमें क्या है। अच्छा कुछ लोगों को बड़े साथ बड़ी विडंबना है, कई बार हम जाते हैं तो नहीं जी, बोले हम तो बस 10 बजे नहाते हैं, 11 बजे खा के 12 बजे सो जाते हैं। हमने को उठते काहे हो, सोए रहा करो। बताने में भी शर्म नहीं आती कि क्या बता रहे हैं। अरे भाई दिवस काल बनाया हुआ है, आपका श्रम करने के लिए बना हुआ है, और जो समय बच जाए उसी श्रम करते करते भगवान का नाम लेते जाओ। ये 2 बजे रात में आया, महात्मा ने स्नान किया और सारे साधु संत भगवान का नाम ले रहे थे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय
राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम। जय जय राम। सब गाइए। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय 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 सिया सिया राम। ये आया, खबरदार सारे जमीटे फेंक दूंगा। साधु महात्मा ने सोचा इतना सुंदर नगर, इतना सुंदर गांव, यहाँ के निवासी, ये कौन आ गया 4 बजे रात में। 3 बजे तो आकर के सोया था। जानते नहीं वो आदमी मेहनत करके आया है। अब ये कोई मेहनत करके आया था? छुरी दिखा के कितनों को लूटा होगा और आके सोया था। और आदमी चैन से सो भी नहीं सकता। 4 बजे से मंजीरा लेकर के बजा रहे हो, निकलो यहां से। भगाने लगा। पत्नी से डरता था। पत्नी आई, क्यों क्यों चिल्ला रहे हैं? इस तरह से कोई व्यवहार किया जाता है क्या? अतिथि ना तिथि में असौति अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि कोई घड़ी नहीं होती उसे अतिथि कहते हैं। ये तो महात्मा है, भगवत भक्त हैं, रुके हुए हैं, 2-4 घंटे बाद चले जाएंगे। अच्छा आप कह रही हो तो ठीक है। अंदर गया, सो गया। 6 बजा, भगवान भास्मान उदित हुए। सूर्य के उदय होने के पश्चात उन्होंने अपना सब सामान रखा। बेटी अच्छा अब हम चलते हैं। पिंगला गई, उसने जाकर के दक्षिणा देकर के चरण स्पर्श करना चाहा। कुछ मत करना, तू गर्भवती है, जब तेरी संतान होगी तो उसका नाम नारायण रख देना। क्या रखना? नारायण। बस हमारी दक्षिणा यही है। आशीर्वाद दिया। महात्मा तो अयोध्या चले गए। कालांतर में नवम मास आया, प्रसव पीड़ा हुई और पिंगला ने सुंदर बालक को जन्मा। साधु महात्मा की बात याद थी, इसका नाम नारायण रखना है। नारायण नाम उसका रखा। बालक सनेस नहीं, बड़ा हुआ, खेलता कूदता। बेटा नारायण पानी ला दो, नारायण इधर आ जाओ। और पहले की व्यवस्था देखिए आप, नाम भी इतने सुंदर रखे जाते थे कि कम से कम नाम ले लेकर ही भगवान का नाम ले लिया जाता था। इसी बहाने भजन हो जाता था। गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम, नारायण, भोला, अर्जुन, विष्णु, लक्ष्मण, और आजकल टिंकू, चिंकू, पिंकू, और कुछ दिन बाद लौकी, तुरैया, कद्दू, टिंडे। यही बचा ही कुछ नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ नाम नहीं बचा। अरे भाई, नामावली है हजार हजार नामों की, जिसे सहस्रावली कहते हैं। आचार्यों के पास जाइए, और अब तो गूगल आ गया है। क्यों भाई दमान जी? सस्ता सहज गूगल कर लो, बढ़िया। का नाम के अक्षर वाले और पूरी लिस्ट आ जाएगी। ऐसे नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। नाम कहा तो संज्ञा, नाम होना चाहिए। एक पत्नी ने अपने पति से एक दिन कहा कि नाम बदलो। उसका नाम था ठन ठन पाल। क्या नाम था? ठन ठन पाल। तो बोले लोग, मैं जाती हूं तो कहते कि वो ठन ठन पाल की भौजाई आ गई। ठन ठन पाल की बहू आई है, बैठ जा बेटा।
पति ने कहा कि आज इसे क्या हो गया, आज तक कभी नहीं गई, 6 साल हो गए शादी के, आज कह रही नाम बदलो। आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, राशन कार्ड में, मतलब एक विधान है, प्रोसेस होती है। नहीं आप नाम बदलो, नहीं तो मैं मायके चल जाऊंगा। अच्छा, माताओं का विशेष गुण होता है, पहले धमकी भाई लोगों को, नाम बदल रहे हो कि मैं जाऊं मायके। तो उसने कहा कि इतनी जल्दी तो कुछ होगा नहीं, जा सकता। उठाया थैला, जाने लगी। मार्ग में एक लड़की लकड़ी बीन रही थी, शमिता। उसने पूछा, बहन तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम, हाँ आपका नाम ही मैं पूछ रही हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी। अरे वाह, लक्ष्मी लकड़ी बीन रही, बताओ। और आगे बढ़ी, क्या देखा, एक व्यक्ति किसान भूसे की गाड़ी लेके आ रहा था, बैलगाड़ी। उसने पूछा कि आपका क्या नाम है? तो कहा मेरा नाम है धनपाल। अरे वाह, भूसा ढो रहा है धनपाल। और आगे बढ़ी तो एक अर्थी चली जा रही थी, और अर्थी के पीछे लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उसने पूछा कि ये कौन महापुरुष थे जो चल बगे नहीं रहे? तो कहा इनका नाम था अमर सिंह। उसने विचार किया कि बताओ अमर सिंह और नहीं रहे। घर आई, बैग रखा। पति ने कहा कि क्यों? अरे हफ्ता भर तो पूरा रह लेती, मायके गई ही थी, क्यों आ गई 4 घंटे में? तो कहा नहीं, बैठो मत बदलो नाम। क्यों? अब नहीं, बदलना ही नहीं। अरे हुआ क्या, पता तो सही। उसने पूरी घटना बताई। लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोए धनपाल। महाराज, मैं जब यहां से गई तो मार्ग में मैंने देखी एक लड़की लकड़ी बीन रही थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो वो कहती मेरा नाम लक्ष्मी। मैंने कहा बताओ लक्ष्मी और लकड़ी बीन रही? लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोए धनपाल। अमर सिंह तो नहीं रहे, भलो बेरो ठन ठन पाल। आप जैसे भी हो महाराज, अच्छे हो, मेरे ठन ठन पाल ही सही। नाम की भी एक संज्ञा, एक महत्ता होती है, उसका एक अर्थ होता है। कद्दू लौकी टिंडे रख लो, यही रह गया और क्या बचा है। अरे भाई, बुजुर्गों की परिपाटी को देखिए आप, क्या सुंदर व्यवस्था थी। माताओं बहनों के नाम रखते थे, गीता, रुक्मणी। आज उनको बोला, अरे ओल्ड हो गया, बोले ओल्ड, इतना ओल्ड हो गया। अब क्या रखते हैं आजकल? रेशमा, भैरवी। अरे नाम वो रखिए जिसका कोई महत्व हो। कल हमने बताया था किनके नाम नहीं लेना चाहिए, आज बता रहे हैं कि नाम रखें, उस नाम को रखें जिसकी महत्ता हो। नाम कहा जाता है संज्ञा को। यदि हमें इस वस्तु को उठाना है या किसी से बुलाना है तो क्या कहेंगे? उस वस्तु का नाम तो होगा, उसे संज्ञा कहते हैं। उसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसका नाम रखा गया। 7 जगह राशि नाम का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ में, विवाह आदि कर्म में, 16 संस्कारों में, पुण्य आदि कार्यों में, मुकदमे आदि में राशि नाम का प्रयोग होता है। कथा बहुत बड़ी है और ज्योतिष का विषय पूरा तारा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि कथाएं भी बहुत हैं, लेकिन मूलतः जीवन उपयोगी आपको सारी बातें यहां से हम सुनाते जाएंगे। नाम रखें और अच्छा नाम रखें। आदमी को कुमकुम नाम रखने से डर लगता है। अभी परसों एक फोन आया था हमारे पास, हमने कहा कू से आया तो कुमकुम रख लो, बेटे का नाम कुणाल रख लो। नहीं बोले, हमने कहा क्या रखोगे फिर? नहीं बोले, हम सोच रहे थे उर्दू में कोई नाम रख लेते। हमने कहा उर्दू, उसका कोई अर्थ निकल रहा है। जिसका कोई अर्थ, कोई मतलब हो उसे रखें। जिसका कोई अर्थ नहीं है उसका क्या कार्य? सड़ा हुआ केला कौन खाना चाहेगा बोलो?
तो ऐसा नाम क्या रखना जिसका कोई मतलब नहीं है? ऐसा भोजन क्यों करना जिसमें स्वाद ना हो, जिसको ग्रहण करते बीमार हो जाओगे? भजन भोजन ये सब हितकर रुचिकर होना चाहिए। प्राचीन बरही अजामिल का जब अंत समय आया, यमदूत अपने विमान से लेने आए इसे, पास फंसाया और इसे ले जाने लगे तो इसने पुकारा, बेटा नारायण इधर आना। तो भगवान विष्णु के दूत चले जा रहे थे, उनने सुना कि अरे हमारे प्रभु को कोई बुला रहा है, पास फंसा ही रहे थे, खबरदार रुक जाओ, हमारे प्यारे प्रभु नारायण का भी इसने नाम लिया नहीं महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। क्यों? इसने अपने बेटे को बुलाया है। अच्छा, अब हम तुमसे सीखेंगे, इसने किसे बुलाया है? महाराज, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतापि मार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना। इसने जीवन पर्यंत कभी भगवान का भजन नहीं किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदैव ही इसने पाप कर्म ही किया है। बड़ा क्रोधी स्वभाव का आदमी है। अभी 2-4 दिन पहले संतों को भगा रहा था 4 बजे प्रातः काल। कुटिल है, कामी है, चोरी करता है, लूटपाट मचा के रखा है। आप महाराज गलत घर में आ गए, आप अपना विमान लेके जाइए। नहीं नहीं, खबरदार, ये विष्णु भगवत भक्त है, हमारे प्यारे प्रभु का नाम लिया। अरे महाराज मानिए तो, अपने बेटे को कह रहा था 1 गिलास पानी ले आओ। नारायण, हम कुछ नहीं जानते, इसने हमारे प्यारे प्रभु का ही नाम नारायण लिया है। देवदूतों में और विष्णु दूतों में झगड़ा होने लगा। देवदूत गए, यमदूत यमराज से जाकर कहा, पास फेंक दिया, महाराज छुट्टी आज से, आप जानो, आपकी दुकान संभालो। क्यों, क्या हो गया? अरे बोले बताओ। अच्छे खासे आदमी की कुंडली देख के गए थे उसको लाने के लिए, वो नारायण के पास। पेट्रोल पंप में जिस तरह माचिस जलाना वर्जित है, हाँ, पूरा पंप उड़ जाएगा, इसी तरह यमपुरी में नारायण का नाम लेना वर्जित है। देख रहे हो ना, पूरे भरे पड़े हैं। एक ने भी यदि नारायण का नाम सुन लिया तो मेरा घर खाली हो जाएगा। बोले महाराज ये है क्या ऐसा नाम? बोले चलो दूर चलो, बताता। हमारे बॉस का नाम है, ये जगत नियंता जो परमेश्वर हैं, ये उनका नाम है नारायण, उनसे बड़ा कोई नहीं है। महाराज, जो अपने बेटे को बुला रहा हो, देखो वस्तु विशेष की कीमत होती है। वस्तु विशेष का, जैसे कि उदाहरण से समझो, तार है बिजली का और आपका डिपार्ट है, तो आप लोग ज्यादा, हाँ सही बात, आपको लगता है कि चलो यहाँ भी ड्यूटी में कम से कम आप उसी चीज की, है ना, मैकेनिक आदमी को पाना पिंचिस बता दो, आपको तार और आपके वो क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर, हाँ जय हो। बिजली के तार को जो व्यक्ति स्पर्श करेगा, करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अग्नि में जो व्यक्ति हाथ डालेगा, हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? कोयला का जो आदमी खिसेगा, हाथ काला होगा कि नहीं होगा? ये अपना अपना स्वभाव, अपना अपना गुण है। ऐसे ही भगवान का नाम है, वो उनका गुण है। जैसे भी आपने नाम लिया, बस वो नाम लागू हो गया। अब तुम्हारी दृष्टि में ऐसा जान पड़ता है कि वो अपने बच्चे का नाम ले रहा था, पर वस्तुतः नाम तो उसने भगवान का ही लिया है। अच्छा, बच्चा क्या इसके पूर्व था? क्या बाद में रहेगा? भगवान कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे।
जो मकान आपके द्वारा निर्मित है कल क्या वो रह पाएगा? 200 साल की अवधि होगी, खूब अच्छा लोहा आपने लेंटर ढाला होगा, इससे ज्यादा तो नहीं बन पाएगा। लेकिन जो संसार उसने बनाया है वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। भाय कुभाय अनखे आलसहु, नाम जपत मंगल तिसि दसहु, नाम जपत मंगल तिसि दसहु। भाय कुभाय अनखे आलसहु, नाम जपत मंगल तिसि दसहु, नाम जपत मंगल तिसि दसहु। ओ कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अरे तुम्हें कहां तक समझाएं? कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाएं। भी परमात्मा भी अपने नाम की गुणवत्ता को नहीं जानते हैं कि मेरा नाम में कितना गुण भरा पड़ा है, वो सहज नहीं है। तो महाराज ठीक है, आप फिर जाने से पहले लिस्ट बता दीजिए, हम किनको ला सकते हैं किनको नहीं ला सकते, कम से कम हमें पता तो चले। जाते हैं व्यर्थ में 4 घंटे घूमते हैं और ग्राहक मिलता है और आप कहते हैं छोड़ाओ। ठीक, बस 5 मिनट माता जी बैठ जाइए, प्रसाद लेके जाइए। आपको तो ऐसा लग रहा है कि 5 बज गया, गुरुजी आज छुट्टी नहीं दे रहे, देंगे ना? 2 मिनट उधर साउंड में समय नहीं लगा था क्या? देंगे, बढ़िया रसगुल्ले देंगे आज, बैठ बैठ बैठ। रोटी तो खाना है माता जी, क्या है? आज एकादशी रह लेना, हमने कथा भी सुनाए थे आप, नारियल फोड़वा दो, प्रसाद दे दो। और ये वाला बैठिए। यमराज ने कहा, यमदूतो 12 लोग ऐसे हैं जिनके नाम मात्र लेने से जीभ तर जाता है। तो महाराज किसको लेकर के आए? जेहवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्चनस् मच्चरति चरणारविंदम। जिनका सिर भगवान के चरणों में झुकता ना हो, महापुरुषों को जो प्रणाम नहीं करते हैं, जिनके पास जिह्वा तो है लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाती है, जिनके पास हाथ तो हैं लेकिन ताली सेवा नहीं दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाते हैं। जी है सुदादुर जी है समाना, जी है सुदादुर जी है समाना, जो नहीं कराएरा मैं गुण गाना। जी है सुदादुर जी है समाना, जो नहीं कराएरा मैं गुण गाना। जी है सुदादुर जो नानमत हरि गुरु पद मूला, जो नानमत हरि। देखो उन लोगों को लेकर के आओ। दादुर किसको कहते कौन बताए? आप लोग छोड़ के इनको पूछ रहे हैं, वो तो पीछे बता ही नहीं।
बाबूजी लोगों से नहीं पूछते, वो बता देंगे। और साहित्य पढ़े, आप लोग में से कौन बताएगा दादुर किसको कहते हैं? चलो दूसरी बात हम बता रहे हैं, बारिश में टर टर कौन करता है? बाबा तुलसी भी यही बात कहते हैं, जी है सुदादुर जी है समाना, जी है सुदादुर जी है समाना, जो नहीं कराए राम गुण गाना, जो नहीं कराए राम गुण गाना, जी है सुदादुर। इसलिए जो नाम नहीं लेता है जेहवा के होते हुए भी, जेहवा न भक्ति भगवत गुण नाम देया, उसको दादुर के भांति जानना चाहिए, टरटर करने वाला। इसलिए हमको भगवान ने जेहवा दी है, ये टरटर करने के लिए नहीं दी है। सिर मिला हुआ है, चेताश्चनस चरणार विंदम, कहाँ नमन करना चाहिए? देखो शास्त्र में इतना लिखा हुआ है, इतना समझाया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम। जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, देवालय मंदिर में जाकर के नतमस्तक होता है, उसके जीवन में प्रतिदिन 4 चीजें की बढ़ोतरी होती है। जल्दी नहीं मर सकता, पहली बात तो वो आयु बढ़ जाएगी उसकी, आयु। दूसरा विद्या, मूर्ख होगा तो विद्या वाला हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। तीसरा बल की प्राप्ति हो जाएगी, और चौथा उसका यश, उसका नाम होने लगेगा, उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगेगी, और यही चाहिए। और उसके बाद भी घर में दादाजी दादी जी हैं, कौन सुनेगा? अरे भाई सफेद बाल उनके ऐसे थोड़ी हुए। कुछ यात्री ट्रेन में, कुछ युवा यात्रा कर रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी भी यात्रा कर रहे थे। बच्चों के मन में हास्य सूझा, और सब युवा थे। चलो बोले इस बूढ़े आदमी को मजा लेते, क्या करेंगे? बोले अपन चैन खींचते। अरे बोले 2 बजे रात में जंगल में टीटी आएगा, पुलिस वाले आएंगे, बूढ़े आदमी का नाम फंसा देंगे। और बोले फिर इसको फंसाने के बाद में अपन चंदा करते कलेक्शन, और आगे जो स्टेशन आएगा पर उसमें बढ़िया पार्टी करेंगे। हाँ तो बोले मेरे पास सब पैसे रखाओ। तो एक लीडर था टीम का, सबने 50-50 रुपए इकट्ठे करे, 20 हो 2000 रुपए रखे सामने। हाँ बोले खींचो, 2 गए, चैन खींच लिए, ट्रेन रुकी। अरे भाई घर घोर रात्रि में जंगल में क्यों ट्रेन रुकवाया गया? बोले हमने नहीं, बूढ़े आदमी। अब एक तरफ एक बूढ़ा आदमी वृद्ध और 20 जवान आदमी लड़के एक तरफ, और टीटी कैसे थे? बूढ़े आदमी ने समझ गए कि भाई ये 20 है, इनसे मुंह लगना बेकार है। टीटी विश्वास इनका ही करेगा क्योंकि पक्ष ज्यादा है, संख्या 20 की है और मैं अकेला हूं। हाँ महाराज मैं नहीं। बोले क्यों? महाराज क्या बताएं, चाकू छुरी और मेरे पास जो पैसे थे 2000 वो इन्हें छुड़ा लिए, रहा नहीं गया। अभी स्टेशन आए, मैंने सोचा खींच लो, जंगल में थोड़ी जाएंगे उतर के। सही बात। बोल महाराज इसके जेब में रख, सामने देखो। अब वो रखे हुए थे 2000, निकाल पकड़ो, पुलिस वाले पकड़ो, 20 को पकड़ो, जेल में डाले। स्टेशन आया, पकड़ के दूसरे डब्बे में ले जाने के बाद वो कह छूट जाए, वो कह रहने दे, तेरे जैसे कितने देखे ऐसे बाल थोड़ी सफेद किए। बुजुर्गों के पास अपना एक अनुभव होता है, 2 मिनट में उनको फंसा दिया। सम्मान जाने, हर चीज की एक विधा है, एक सिस्टम बना हुआ है। हमें जो आज बोझ लगते हैं, जिनके ऊपर उनका साया नहीं होता, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। घर की नींव अच्छी रहेगी ना तो 5 मंजिला डाल दो। और दमान जी हमारे इंजीनियर हैं, यही काम है उनका। हाँ आज हमारा काफी उनसे संवाद हुआ, और नींव कच्ची रख दो आप। और क्या बताएं गुरुजी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बैठ गया। अरे काहे नहीं बैठेगा, कोयल का सरिया लगाए थे क्या? बोलो
कहाँ किस चीज का कितना प्रयोग करना है, इतना विवेक होना चाहिए। लोगों को ये लगता है बड़े बुजुर्ग बेकार है, नहीं भाई, इनकी अपनी एक महत्ता है। ये घर में है, सब कुछ है। हमको बड़ा कष्ट होता है, 6 महीने नहीं होते माता पिता का त्याग हो जाता है। नहीं बोले अब हम अलग रहेंगे, अलग बनाएंगे, खाएंगे। एक आदमी ने कहा कि भाई पत्नी से कि बताओ तुम कितनी बड़भागनी हो, पूरा मायका छोड़ करके आई हो। तो बोले इसमें नई बात क्या है, हर लड़की आती है अपने मायके को छोड़ करके। नहीं नहीं, बोले वाह, तुम्हारे बलिदान की हमको दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह तुमने अपना मायका छोड़ा है हमारे कारण, इसीलिए अब हम भी तुम्हारे पीछे हमारे मायका छोड़ेंगे। मैं भी अपने माता पिता का त्याग करूंगा। बोलो, ऐसे कोई जीवन नहीं जिया जाता। माता पिता ने आपको इस दिन के लिए रखा है ताकि आप उनके चौथेपन में उनको 2 रोटी दे सकें, आप उनकी सेवा कर सकें, नाती पोतों के सहारे वो जीवन जी सकें। अंत तो गत्वा, भगवान का नाम ले लेने मात्र से विष्णु दूतों ने उसे यमपुरी जाने से रोक लिया। भगवान का नाम स्मरण किया, बेटे को पत्नी को घर में छोड़ा, हरिद्वार चला गया। आज तक जीवन पर्यंत गलत काम किया, कभी भगवान का नाम नहीं जपा। आज यमपुरी जाने से बचा हूं केवल भगवान के नाम से बोध हो गया, चक्षु खुल गए। ये शरीर जब तक जीवित रहेगा केवल हर क्षण भगवान का स्मरण करूंगा, उनका नाम जपूंगा। हरिद्वार गया और दिन रात भगवान का भजन किया, अंत में मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। छोटा सा कीर्तन, आरती की तैयारी। अभी रुक जाइए, 5 मिनट जब तक तैयारी करिए कीर्तन की। ओ कृष्ण कहने से तरे जाएगा, राधे कहने से तरे जाएगा, राधे कहने से तर जाएगा। ओ कृष्ण कहने से तरे जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। क्या होगा? ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय हो। बड़ी मुश्किल से नरतल मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ क्या पता फिर किधर जाएगा। राधे कहने जय हो, ओ श्याम कहने से जय हो, कृष्ण
वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। ओ जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। ओ राधे कहने से, हरि ओ बोल। श्याम कहने से, जय ओ हो। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। आइए बड़े भाव से भगवान की आरती करेंगे। आपसे है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला वाला। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल जगपंथी खोल, मन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुलितालकाय, कपालमालां कराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठाइए सभी। और क्या गाना है? हरे राम 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 हरे हरे। बोलना भी है आपको, क्या कथा सुना उसका फल मिल रहा है आपको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 हरे